जब भी मैं छत पे चढ़ती हूँ तो तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। जब भी मैं छत पे चढ़ती हूँ तो तेज़ हवाएं शुरू हो जाती है। कभी कभी तो बादल गरजना शुरू हो जाते हैं। ये क्या सब मेरे साथ ही होता है या फिर सबके साथ होता है? अगर सबके साथ होता है तो ठीक है, अगर मेरे साथ ही होता है तो ऐसा क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी दुनिया व आखिरत दोनों जहां की कामयाबी नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं ये जो व्लॉग ले रही, ये जो है ना शाम का टाइम है, यानी कि 4 साढ़े 4 हो रहे थे, क्योंकि आज का दिन तो मेरा ऐसा गुजरा ही पूछो ही मत कि दिन यूं में गुजर गया और वक्त का पता ही नहीं चला। और रात में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो रात में नींद लगी तक मुझे 2 बज गए। फिर 2 बजने के बाद फिर जब सुबह उठी तो मम्मी पूरा काम कर लिए थे, तो कुछ भी लेने के लिए नहीं था। और जो है ना नींद अगर पूरी हो भी जाए या फिर जो डेली की जो टाइमिंग रहती है उससे हट के अगर नींद हो जाए तो भी सर में थोड़ा सा दर्द रहता। तो मेरा जो ये था कि मेरी नींद जो है ना टाइमिंग से नीचे ऊपर हो गई थी। जो टाइमिंग पे मुझे सोना था वो टाइमिंग पे मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। पर इंसान के लिए 7 घंटे की नींद जो है ना ज़रूरी है, तो मेरी जो है ना 7 घंटे से ऊपर ही हो गई थी नींद। मगर क्या है बोले तो मेरी जो डेली की जो टाइमिंग है ना वो टाइमिंग से हट के हो गई थी नींद। मेरा मसला ये है कि अगर मैं जो टाइमिंग पे डेली सोती हूँ, जो टाइमिंग पे मैं डेली उठती हूँ, तो ही मैं ठीक रहती हूँ। अगर मेरी टाइमिंग नीचे ऊपर होगी समझो, तो सर में जो है ना थोड़ा सा लाइट से दर्द रहता है और जो दिन है ना बहुत ही बोरिंग दिन जाता है। तो मेरा ऐसा ही होगा था, टाइमिंग नीचे ऊपर हो गई थी, सुबह में भी उठने में भी थोड़ी नीचे ऊपर हो गया था। इस वजह से जो है ना बहुत ही सुस्ती दिन गुजरा मेरा। तो मेरी टाइमिंग नीचे ऊपर होने जाने से मेरा दिन भी बहुत ही बोरिंग गुजरा था। इस वजह से जो है ना मैं ब्लॉग भी नहीं ले सकी और जो है ना फ़ोन ली ही नहीं मैं ज़्यादा। तो इसीलिए जो है ना मैं शाम से जो है ना ब्लॉग स्टार्ट करी। ये जो शाम का टाइम है तो यहाँ पे जो है ना शाम के टाइम में किचन में आ जाती हूँ। आ जाने के बाद यहाँ पे चूल्हे का हाल बहुत ही बुरा हो जाता, तो यहाँ पे जो है ना मैं पहले तो चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। और घर में कोई भी नहीं रहते, मम्मी जो है ना मार्केट जाते बाहर मार्केट लाने के लिए, तो मैं अकेली रहती। मैं हमेशा ये सोचती कि मम्मी आए तक जो है ना पूरा काम कर लो और मम्मी को जो है ना सरप्राइज़ दूँ। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो काम मेन रहता ना वो काम छूट जाता, तो जाके मम्मी है ना वही काम याद करते कि ये काम बोली थी हुआ क्या, या फिर कुफर से कपड़े लेके आओ बोली थी लेके आई क्या। तो जो मेन काम रहता वो काम छूट जाता, पर उनके खुश करने के चक्कर में जो है ना उन्हें खुश तो नहीं होते, मगर ये बोलते कि जो बोली थी वो काम नहीं करो, ऐसा हो जाता। और जो है ना मम्मियों को खुश करना तो बहुत ही मुश्किल काम लगता मुझे। कभी कभी खुश हो जाते, कभी कभी बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अगर मैं आपको कल ही की बात बोलूँ तो कल जो है ना मैं मम्मी से ऐसा ही बात कर रही थी। बात करते करते मम्मी को बोली, मम्मी सर्दियाँ बहुत हो रहे, तुम जो है ना गर्म ओढ़ लेके गर्म पहन के और चप्पल जो पहन के करके रहो, घर में ऐसा नको रहो, सर्दियाँ बहुत हो रहे हैं बोल के बोली मैं। बोलने के बाद मम्मी जो है ना, मम्मी का जो आंसर था ना वो मेरे लिए ना मेरे ऊपर थप्पड़ मारे जैसा हो गया। मम्मी मेरी बात सुन के बोल रहे कि पहले फ्याना बंद करो फिर दरवाजे जो है ना बंद करो, तो ये सब बंद करे तो सब ठीक रहता, पहले ये काम नको करो, मगर ये ओढ़ लेके रहो वो ओढ़ लेके रहो वो लोग कहते। मेरी ये आदत कि मैं फ़ैन के बिना बिल्कुल भी नहीं रहती। फ़ैन कितनी भी सर्दी क्यों ना, फ़ैन जो है ना एक पे तो क्यों ना हो, मगर एक पे मगर रहना चाहता। तो मम्मी जो है ना फ़ैना बंद करो बोल रहे। मैं बोली अम्मा भलाई का ज़माना नहीं रहा, मम्मी मैं तुम्हारी सेहत का सोच के बोल रही, तुम मेरे को ऐसा बोल रहे। बोलते मम्मी भी हंसे मैं भी हंसी हूँ। मम्मी के साथ कभी भी सोए तो मम्मी का एक ही रहता, जब भी सर्दी बढ़ जाती तो मम्मी है सो फ़ैन बंद कर दो, फ़ैन बंद कर दो, फ़ैन बंद कर दो। अरे भाई कम पे तो रहने दो, बोल तो नहीं फ़ैन बंद कर दो, बस एक ही रहता। तो उन्होंने वो बोल रहे कि फ़ैना बंद करो तो सर्दियाँ बिरदियाँ कुछ भी नहीं होते बोल रहे उन्होंने। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं पूरा बर्तना वो सब जो भी रहते हैं वो निकाल लेती हूँ। निकाल दे के जो है ना बर्तना धोने की तैयारी में लग जाती, ताकि बर्तना धो दिए तो काम जो है ना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े भगोने थे तो मैं सोचती कि बड़े भगोने जो है ना मैं कल धोती हूँ, क्योंकि छोटे मोटे जो भी बर्तन है वो धो लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा पानी का मसला है, पानी नहीं जाता यहाँ से, तो इसलिए मैं सोचती कि मम्मी तो बर्तन बाहर ही धो बोलते कभी भी, मगर मैं जो है ना छोटे मोटे जो भी बर्तन रहते हैं यहाँ पे धो लेती। तो मैं सोचती कि अब इसके कुकर की और ये जिसकी जो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैं सोचती कि ये रख देती हूँ, कल जो है ना कल सुबह में धो लेंगे। तो यही मैं सोचती, मगर ये होता या नहीं होता अब आगे वीडियो में देख सकते हैं। और जो भी नए हैं जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना मैं और वीडियो बनाऊं और मेरा जो नया वीडियो है आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें।
आज का दिन जो था मेरे लिए सुस्त था और बोरिंग था, मगर मैं उसको जो है ना बोरिंग और सुस्त नहीं बनाई, बल्कि फिर भी मैं दोपहर में उठ के जो है ना 2 शॉर्ट वीडियो डाली। अगर कोई नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, शॉर्ट वीडियो 2 डाली हूँ मैं आज। बोरिंग दिन में, सुस्त दिन में भी जो है ना अपने दिन को मैं एक्टिव बनाई। तो यहाँ पे जो है ना मैं बर्तन धो देती, धो देने के बाद जो है ना घर में मैं अकेली ही रहती, तो मैं सोचती कि चाय भी रख दूँ चूल्हे पे। तो यहाँ पे मेरा बर्तन धोना होने के बाद जो है ना ये जो बड़े भगोने हैं मेरा साइड में रख देती, ताकि कल धो दूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना चाय बनाने लग जाती हूँ मैं। चाय जब भी बनाती हूँ तो मैं सोचती चाय पीने के लिए 1 से 2 कोई लोग हो, या फिर खाना भी अगर खाते हम चाहे तो 1 से 2 आदमी रहे तो क्या है, खाना ज़रा अच्छा खा जाता, थोड़ा खा जाता। तो यहाँ पे मैं अकेली थी तो मैं खाली चाय बना के रख दूँ, और मम्मी आने के बाद जो है ना हम चाय पियेंगे, बल्कि मैं जो है ना चाय तैयार करके रख देती। फैमिली में जो है ना 1 से 4 जब लोग रहते ना, तो वहाँ पे मज़ा ही अलग रहता है। चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे वो बातों का हो, वो मज़ा ही अलग रहता है। मगर जब इंसान अकेला और तन्हा रहता है ना, तो वहाँ पे जो है ना कुछ भी करने को दिल नहीं करता। फिर यहाँ पे मैं चाय में इलायची डालती। इलायची देखो मेरे हाथ से निकलती ही नहीं भाई, इतना दम नहीं है मेरे पास कि मैं इलायची निकालूँ। आखिर मैं इलायची के 2 टुकड़े कर दी और जो है ना चाय में डाल दी। डाल दी के चाय रख दी चूल्हे पे। रख देने के बाद यहाँ पे असर का टाइम था, तो मैं चाय चूल्हे पे रख के जो है ना नमाज़ पढ़ने बैठ गई। नमाज़ पढ़ के उठी तो मम्मी जो है ना मार्केट से भी आ गए थे, तो मम्मी जो है ना मार्केट से तरकारी वो सब लेके आए। तो यहाँ पे मम्मी जो है ना भुट्टे लेके आए थे। भुट्टे उबालना है। भुट्टे किस में उबालना है? भुट्टे के लिए कुकर होना है, कुकर। मैं सोची थी भाई कुकर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो कुकर को जो है ना सुबह में ही धोती। मगर जो है ना जब मैं जो सोचती वो होता नहीं, जो होता वो सोचती नहीं, ऐसा होगा मेरा मसला। धोने का मसला ये नहीं कि कुकर बहुत बड़ा है, धोना मुश्किल है, ऐसा नहीं, बल्कि पानी की मुश्किल थी। यहाँ पे थोड़ा पानी नहीं जाता, तो मैं सोची कि जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो उससे साइड में रख देती हूँ, और जो है ना सुबह में जो है ना बाहर धो देती हूँ। मगर जो है ना अब कुकर की तो ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो है ना मैं कुकर भी, अब एक कुकर के लिए अब 3-4 बर्तन क्यों रखूँ भाई, बल्कि मैं जो है ना कुकर भी धो देती। बाकी के जो बर्तन रहते मैं वो भी धो ही लेती हूँ। जब कुकर ही धोए जा रहा तो फिर बाकी के बर्तन क्या बड़ी बात है, तो मैं सोचती कि चलो ये भी धो ही लूँगी। तो यहाँ पे पहले कुकर धो लेके क्या करती मैं, ये भुट्टे जो है ना उबालने रख देती। तो जब भी कोई भी चीज़ बाहर से लेके आओ तो पहले जो है ना पानी में धो लो। तो मैं जो है ना भुट्टे को भी जो है ना एक पानी में धो के निकाल लेती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो है ना कभी भी बाहर से कुछ भी चीज़ लेके आओ, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो ओढ़ने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो इस्तेमाल की हो, तो कभी भी जो है ना एक पानी में हमें धो के निकाल लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जब भी कोई चीज़ रहती है तो कहीं लोग हाथ लगाते हैं, और लोगों के हाथ कैसे रहते हैं बिल्कुल भी नहीं पता, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए जो है ना हमें एक पानी में जो है ना धो के निकाल लेना चाहिए। मैं भी जो है ना वही काम कर रही थी, तो यहाँ पे एक पानी से मैं धो ली, तो फिर जो है ना दूसरा पानी, साफ़ पानी डाल देती हूँ। यहाँ पानी डालने के बाद जो है ना इसमें नमक डालना रहता है। नमक में जो है ना मैं कुछ ज़्यादा ही डाल देती जिस तरीके से मैं बोली थी ना दनादन तेल डाली हूँ मैं एक वीडियो में, तो इसी तरीके से नमक भी इसी तरीके से मैं डालते ही जा रही थी। देखे जाए तो घर में बीपी वाले भी है, मगर मैं जो है ना भुट्टे में कुछ ज़्यादा ही नमक डाली थी। अब यहाँ पे वीडियो में देखो, ये वीडियो में इतना नमक डाली कि मैं बाद में जब वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। अरे भाई बस भी कर, नमक डालना क्या बंदे की बीपी बढ़ाएगा। तो आखिर में मैं यहाँ पे रुक गई। तो यहाँ पे जो है ना मैं गौर ही नहीं करी नमक डालना, फिर बाद में जब मैं एडिट करते खुद जब देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। तो यहाँ पे जो है ना मैं चूल्हा स्टार्ट कर देती हूँ, और जो है ना भुट्टे जो है ना उबालने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे रख देने के बाद जो ना यहाँ पे मगरिब का टाइम रहता, तो फिर यहाँ पे भी मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। मगरिब की नमाज़ के बाद यहाँ पे तालीम हो जाती। तो यहाँ पे जो है ना अपने वीडियो को मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को देख के ना जाएँ, बल्कि सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।